शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि दीपावली का बहुत ही पावन सा पर्व आ रहा है और मेरी तरफ से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी के ऊपर हमेशा बनी रहे, है ना। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि धनतेरस से लेकर के लगातार 5 दिन तक जो 5 दिवसीय पूजन होती है भाई दूज तक, यानी धनतेरस से लेकर के और भाई दूज तक 5 दीपक 5 जगह पर और 5 दिन तक लगाना है। इस वीडियो को इसीलिए 5 से 6 दिन पहले बना रहा हूँ ताकि आप फिर ये ना कह पाए कि भैया वीडियो लेट में आई, ठीक है ना। अब साल भर धन की कमी नहीं होगी, तो आपको ये उपाय करना कैसे है ध्यान से पहले समझो। देखो, मैं आपको 5 ऐसे स्थान बताऊंगा जिन स्थानों पर आप लोगों को दीप प्रज्वलित करना होगा। वो कौन कौन से स्थान है पहले सुनिएगा। हर किसी परिवार की, हर किसी के घर की जो एक सबसे बड़ी नींव होती है वो होती है भोजन, ठीक है ना। इंसान कमाता है किसके लिए? भोजन के लिए। इंसान इधर उधर भागता है भोजन के लिए। इंसान घर पहुंचता है, उसको भोजन चाहिए, पानी चाहिए, यही तो है। तो जिस स्थान पर हमारे घर में गल्ला रखा जाता हो, गल्ला का मतलब क्या हुआ? जहाँ अनाज रखा जाता हो, चावल हो गया, गेहूँ हो गया, धान हो गया, आटा हो गया, सब्जी भाजी हो गई, है ना। ऐसे स्थान पर हमें क्या करना है? एक दीप प्रज्वलित करना होगा। अब वो दिया कौन सा होगा? वो दिया आपको मिट्टी का जलाना है। आटे के दीपक का प्रावधान नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपको मिट्टी का दिया लगाना है। वो भी कौन सा लगाओगे? लंबी बत्ती का। देखो, लंबी बत्ती और गोल बत्ती का एक प्रावधान मैंने आपको समझा रखा है। वो कौन सा प्रावधान है? जो गोल बत्ती होती है वो स्थिरता के लिए होती है, वो बढ़ने के लिए नहीं होती है। लेकिन जो लंबी बत्ती होती है हमेशा वो लगाया जाता है बढ़ने के लिए। तो जहाँ पर अनाज है हमारे घर में, वो हमें क्यों चाहिए? भाई बढ़ोतरी हो जाए, यही तो चाहिए, इसीलिए तो चाहिए। तो जब बढ़ोतरी के लिए चाहिए तो लंबी बत्ती का दिया जहाँ पर अनाज रहते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ बात करना हूँ कि अब देखो, पहला दिया तो आपने जला दिया, अब बारी आती है दूसरे दीप को प्रज्वलित करने की। पहला हमने जलाया जहाँ पर भोजन रखते हैं, ठीक। यानी कि सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होती है? भोजन। और एक और प्रायोरिटी होती है हर किसी के जीवन में, वो होती है पानी। आपके घर में चाहे वो किचन हो या फिर नल लगा हो, टोटी हो, जहाँ से भी आप पीने का पानी लेते हो ना, उस पीने के पानी वाले स्थान पर, अच्छा अगर आपको याद होगा, गांव वगैरह में पहले कुआं होता था। आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने अपनी दीपावली गांव में मनाई है। तो हम लोग की जो देखो दादी हुआ करती थी ना, वो क्या कहती थी? ले जाओ एक दिया नल पे रखाओ, ले जाओ एक दिया कुएं पे रखाओ। कहती थी कि नहीं कहती थी? आप लोग बताओ ज़रा। तो यही रीज़न हुआ करता था कि अगर हम धनतेरस से लेकर के दीपावली तक जो दूसरा दिया है जहाँ पर हम पीने के पानी का स्रोत लेते हैं, ठीक है, उस स्थान पर भी कौन सा लगाना है? लंबी बत्ती का दिया अगर हम प्रज्वलित करते हैं, अगर हम जला देते हैं, तो इससे हमारे घर में कभी खाने पीने की कमी नहीं होती है। और जिस घर में भोजन फेंका नहीं जाता, जिस घर में पानी का व्यर्थ इस्तेमाल नहीं होता, उस घर में हमेशा माँ लक्ष्मी का आगमन बना रहता है ना। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। दूसरा दिया कहाँ जलाना है? जहाँ पर नल लगा है। तीसरा दीपक आपके घर में जहाँ पर सीढ़ी चढ़ने का स्थान है, मतलब एक स्थान से चढ़ करके आप ऊंचाइयों पे पहुँच जा रहे हो, उसी सीढ़ी पर हम सभी को क्या करना है? तीसरा दीप प्रज्वलित करना है। अब यहाँ पर सुनिएगा, हमने पहला दिया भी लंबी बत्ती का लगाया, दूसरा दिया भी लंबी बत्ती का लगाया। अब जो तीसरा दिया हम लगा रहे हैं, यह दिया भी कौन सा होगा? लंबी बत्ती का ही दिया होगा। अच्छा हाँ, सब कुछ तो मैं बताते चल रहा हूँ, बट एक चीज़ मैंने नहीं बताई है कि जो दिया आप लगाओगे वो कौन सा लगाओगे? सरसों के तेल का ही दिया लगाना है। आज के दिन सिर्फ और सिर्फ माता लक्ष्मी के पास में अखंड दिया लगाते हैं घी का। हम और कहीं पर भी घी का दिया नहीं लगाते हैं, हर जगह पे सरसों के तेल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। तीसरा दीपक घर की सीढ़ी पर लंबी बत्ती का। चौथा जो सबसे मेन होता है, जहाँ से माँ लक्ष्मी का आगमन हम सभी के घरों में होता है, वो कौन सा स्थान है? वो स्थान होता है हमारे घर का चौखट, ठीक। कुछ लोगों की हैबिट होती है चौखट के अंदर दीप लगाने की, जो कि गलत तरीका है। हमेशा जो भी दीप प्रज्वलित करोगे वो दिया चौखट के बाहर लगेगा, इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। आप चाहो तो लेफ़्ट साइड में लगाओ, आप चाहो तो राइट साइड में लगाओ, कहीं पे भी लगाओ। यहाँ पर भी सरसों के तेल का दिया लंबी बत्ती का ही लगेगा, जिससे माँ लक्ष्मी का जो आगमन हो वो हमारे घर में सदैव
बना रहे। ठीक है ना, बातें क्लियर हो रही हैं आपको ना। यहाँ पर हम लोगों ने 4 दीपक प्रज्वलित कर दिया है। 5वां दिया जो हमें लगाना है, हम सभी लोग अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, ये चीज़ें आपको पता होंगी, पता है ना। हम लोगों के घरों में जहाँ पर जो भी वृक्ष पूजनीय हो, चाहे वो बेल का पेड़ हो, चाहे वो पीपल का पेड़ हो, चाहे वो वट का पेड़ हो, या फिर तुलसी माता का पौधा हो, जो भी पेड़ घर में है उस पेड़ के नीचे आप लोगों को एक दिया लगाना है। तो ये जो 5 दीपक मैंने आपको बताए हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। 5 दीपक धनतेरस से लेकर के दीपावली तक अगर जो भी व्यक्ति प्रज्वलित करता है, उनके घर में सुख शांति समृद्धि का वास हमेशा बना होता है। ठीक है ना, तो पहला उपाय तो भाई आप सभी को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो पे हम लोग करने वाले दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें किससे करना है, कौड़ी के साथ में करना है ना। देखो, अब तो दीपावली का दिन आ गया है, तो कौड़ी आपको ईजिली हर जगह पे अवेलेबल मिल जाएगी। अगर आपको ये चाहिए कि हमारे घर में साल भर कभी पैसे की कमी ना हो, देवी माँ लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में बना हो, तो आप इस उपाय को निश्चित और निश्चित रूप से करेंगे। ठीक है ना, कैसे करना है सब कुछ बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले वीडियो करिए लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना, देखो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, आप लोग को कौड़ी दिख रही होगी। ठीक, कितनी कौड़ी लेनी है, मात्र 2 कौड़ी लेनी है। लेने को तो कितनी भी ले सकते हो, बट जो सबसे डेफिनेट मानी जाती है वो आपको मात्र 2 कौड़ी लेनी है। कौड़ी लेने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को चावल के दाने का भी इस्तेमाल करना है। चावल के कितने दाने लेनी हैं बताओ जल्दी से, 31 दाने, 31, ज़्यादा नहीं। 2 कौड़ी और 31 चावल के दाने को लेना। ठीक है ना, इसे लेने के बाद में अपने हाथों में लेना किसी भी रंग का कपड़ा हो, कोई भी रंग हो, लाल हो, पीला हो, हरा हो, नीला हो, सफ़ेद हो, गुलाबी हो, किसी भी रंग का कपड़ा हो, उस कपड़े पे आप लोग को कौड़ी और इसी चावल के दाने को रखना है। अपने पूरे घर में जितने भी रूम्स हों, जितने भी कमरे हों, उन सभी कमरों में यह उपाय रोज नहीं करना है कि 5 दिन तक करना है। धनतेरस से लेकर के दीपावली के बीच में जब कभी भी आपको मौका मिल जाए, आप इस उपाय को करिएगा और ले करके जाना। इसे अगर घर में पैसे की कमी है तो घर पे रख देना, और अगर आपका कोई दुकान है, व्यापार है, वो चलता नहीं है, तो दुकान व्यापार वाले स्थान पे भी क्या करोगे, लेके जाके रख देना। इससे साल भर कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती। कौड़ी तो वैसे भी माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, तो कौड़ी का इस्तेमाल और चावल का इस्तेमाल अगर आप ओम लक्ष्मी नमः का स्मरण करके करते हो, तो कभी देवी माँ लक्ष्मी आपके घर से, परिवार से रूठती नहीं है। ठीक है ना, 2 उपाय आपको क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं धनतेरस से लेकर के दीपावली के बीच में आप कभी भी, मतलब देखो मैं सिर्फ दीपावली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई दूज जैसे नहीं निकल रहा है, तो ऐसा नहीं कि धनतेरस के 2 दिन बाद दीपावली आ जाएगी तो 3 ही दिन हुआ, नहीं। धनतेरस से लेकर के भाई दूज तक कभी भी आपको मौका मिलता है तो इस उपाय को करेंगे। तीसरा उपाय कैसे करना है, देखो आज के टाइम पे मेरे हिसाब से वो परिवार, वो फैमिली सबसे संपन्न फैमिली मानी जाती है, सबसे संपन्न परिवार माना जाता है जिनके घर में कोई इंसान रोगी प्रवृत्ति का ना हो। ठीक, तो उसी रोग को ख़त्म करने के लिए, बीमारियों को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना है, इस उपाय को। इसके लिए आप लोगों को इस प्रकार से काली मिर्च लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी है, बस 1 चुटकी काली मिर्च को लीजिएगा और इस काली मिर्च को कूट करके, पीस करके खूब अच्छे तरीके से क्या बनाओगे, पाउडर बनाना। पाउडर बनाने के बाद में जो दूसरे नंबर की चीज़ हमें लेनी है वो होगी शहद। क्या लेना है, शहद। शहद को और काली मिर्च के उस पाउडर को लेकर के कहाँ पे पहुँचोगे, भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। सबसे पहला काम शहद का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर। इस पूरे उपाय को किसके नाम से करना है, मैंने एक बार नहीं हज़ारों बार बताया है आपको, किसके नाम से, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से शहद का लेपन करना। शहद लेपन करने के बाद में जो आपके पास में काली मिर्च है, जो है क्या नाम है, पीसी हुई, उस पीसी वाली काली मिर्च को आपको लेकर के अच्छे तरीके से लेपन करना है और फिर 1 लोटा जल चढ़ाना। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके, जो भी व्यक्ति घर में आपके बहुत ज़्यादा रोगी प्रवृत्ति का है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी अपने चौथे उपाय की तरफ। और इस उपाय को तो आपने पूज्य गुरु जी की कथा में हज़ारों बार सुना भी होगा ना। कैसे करना है समझो। जैसे अगर आप ये सोच रहे हो ना कि 365 दिन हमारे घर के जो हस्बैंड हैं, हमारी या वाइफ हैं, जो हमारे बच्चे हैं, वो दिन प्रतिदिन तरक्की ही करें, कभी जीवन में पीछे ना घूमें, तो आप सभी को इस उपाय को करना होगा। ठीक, इसके लिए आपको कोई भी एक
पान का पत्ता लेना है, एकमात्र पान का पत्ता ले लो और उस पान के पत्ते पर कोई भी मीठे का भोग लगा दो। चाहे वो शक्कर ले लो या फिर शहद ले सकते हो, मिश्री ले लो, कोई भी ऐसी चीज़ ले लो जो मीठे का भोग आप पान के पत्ते पे लगाओ। माता लक्ष्मी के सामने साल भर कभी भी किसी चीज़ की कमी आपके घर में नहीं हो सकती। बाकी कोशिश की है अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।